दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पिछले 20 सालों में कितना फर्क देखने को मिला है। जहां एक तरफ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो खामोश रहकर काम करते थे, तो वहीं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी बातों से समा बांध देते हैं। मोदी जी जब बोलते हैं तो उन्हें सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों ने ही प्रधानमंत्री के तौर पर एक दशक बिताया, पर सवाल अभी भी वहीं आकर खड़ा है कि किसने अपने समय में देश को बेहतर बनाया। वो कौन था जिसने अपने शासन काल में देश को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया? शांत रहने वाले मनमोहन सिंह या फिर अपनी बोली से पूरी दुनिया को हैरान करने वाले मोदी जी? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताऊंगा किसके 10 साल सबसे बेहतर थे। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें तो मनमोहन सिंह की शुरुआत ही इसी से हुई है, क्योंकि 1991 के दौरान जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ही थे। इन्होंने ही देश की इकोनॉमी में बहुत बड़े बदलाव किए और भारत को क्राइसिस से बचाया। दोस्तों, हमारे 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक रहा, लेकिन मनमोहन सिंह खुद एक रिफॉर्म माइंडेड इकोनॉमिस्ट थे। इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले देश की इकोनॉमी पर फोकस किया और इकोनॉमी को रिफॉर्म करना शुरू किया। कई सेक्टर्स को लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की तरफ काम किया और इंडस्ट्रियलिज्म को प्रमोट किया। जहां इन्होंने पूरे कॉम्प्लिकेटेड सेल्स टैक्स को हटाकर वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत की, जिससे टैक्स सिस्टम आसान हुआ। इतना ही नहीं, इन्होंने बिजनेस और इंडस्ट्रीज पर से टैक्स के प्रेशर को भी कम करने के लिए काम किया और सर्विस टैक्स रिजीम की शुरुआत की। इन्हीं के टाइम पर नरेगा स्कीम की भी शुरुआत हुई और साल 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% पहुंच गई और उस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की सेकंड हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई थी। आइए अब नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर नजर डालते हैं, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए थी और आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ है। और इस ग्रोथ के पीछे मोदी जी की पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है। मोदी जी को यह बात मालूम थी कि बिजनेस और अपनी करेंसी को मजबूत बनाए रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी है। इसीलिए मोदी जी के काल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफी ग्रोथ हुई और मेक इन इंडिया के अंदर 2022 से 23 के बीच 36 लाख करोड़ से ऊपर का सामान इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया गया। और अब तो एप्पल कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए तैयार है और यहाँ आईफोन बनने शुरू हो गए हैं, जो कि भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ कई सारी विदेशी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को चुन रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मोदी जी ने 2025 तक भारत की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का दावा किया है। कोविड में जहां दूसरे देशों की इकोनॉमी में भारी गिरावट आई थी, वहीं हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक ही थी, जिसके पीछे मोदी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज का बहुत अहम रोल है। अब बात करते हैं रोजगार की, क्योंकि इकोनॉमी के बाद किसी भी सरकार के लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है और दोनों ही प्रधानमंत्री को अपने अपने समय पर काफी ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का सामना करना पड़ा। 2009 में जब मनमोहन सिंह का सेकंड टर्म शुरू हुआ तो उस समय भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4 था, लेकिन फिर जब मोदी जी आए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होकर 8 पर आ गया। पर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1 के रेट से बढ़ा, जो पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा था और इस समय भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% है, जिसका सीधा सा मतलब है भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो उसकी एक बड़ी वजह भारत की जनसंख्या भी है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का सीधा कनेक्शन पॉपुलेशन से होता है। लेकिन दोनों ही सरकारों ने बढ़ती पॉपुलेशन पर कोई गहन चिंतन नहीं किया और यही वजह है कि आज पॉपुलेशन के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। जहां बेरोजगारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में बहुत बड़ी समस्या थी और आज मोदी जी के लिए बहुत विकट समस्या भी है।
अब आते हैं देश की रीढ़ की हड्डी यानी एग्रीकल्चर पर। और ये बात जानकर आपको खुशी होगी कि दोनों ही सरकारों ने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह पावर में आते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किए और फूड सिक्योरिटी बिल भी लेकर आए। फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए सरकार का असली उद्देश्य देश की 2/3 पॉपुलेशन को सस्ते में अनाज प्रोवाइड करवाना था और इस योजना के तहत देश के 65% लोगों को फायदा मिला और रूरल एरियाज की 75% पॉपुलेशन को इस बिल से फायदा हुआ। वहीं अर्बन एरिया में फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए 50% लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। अब अगर मोदी जी की बात करें तो एग्रीकल्चर के फील्ड में मोदी गवर्नमेंट ने भी बड़े काम किए हैं, जैसे कि सोलर पैनल स्कीम, मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ, ब्लू रिवॉल्यूशन और स्वीट रिवॉल्यूशन की शुरुआत मोदी जी ने की। 2022 और 23 के एग्रीकल्चर बजट पर नजर डालें तो 5.6 गुना ग्रोथ हुई है। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट 3 नए फार्मर लॉ भी लेकर आई, जिसमें किसान बिना रोक टोक के कहीं भी अपनी फसल बेच सकते थे। खराब फसल की भरपाई किसानों को नहीं करनी पड़ती और वहीं तीसरे नियम के अनुसार स्टॉक लिमिट हटाने की बात कही गई थी, लेकिन लंबे फार्मर प्रोटेस्ट के बाद इस बिल को वापस ले लिया गया। अब अगर देखा जाए तो इस हिसाब से मोदी जी अपनी पॉलिसी से किसानों को खुश नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर फॉरेन पॉलिसीज की बात करें तो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में मुख्य रूप से कोई देश दूसरे देशों के साथ रिश्ता स्टैब्लिश करके अपने मोटिव पूरे करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मनमोहन सिंह की फॉरेन पॉलिसी कुछ खास नहीं रही, जहां इन्होंने दूसरे देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में ज्यादा फोकस नहीं किया, जबकि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का नतीजा आप देख ही रहे हैं कि कैसे न केवल हमारे संबंध दूसरे देशों से बेहतर होते जा रहे हैं, बल्कि हमें दूसरे देशों की तरफ से हर तरह का सहयोग भी मिल रहा है, देश में बिजनेस बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी देश की पिछली 20 सालों की कहानी, जिसका पूरा काला चिट्ठा हमने आपके सामने खोला। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से किसके 10 साल सबसे बेहतर थे, नरेंद्र मोदी के या फिर मनमोहन सिंह के। बाकी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।